जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, अगर नाम जप बैठ कर के नहीं कर सकते तो इस तरह से नाम जप करें और अपनी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करें और सुख शांति को प्राप्त करें। भक्तों, बहुत मनुष्य संसार में इस तरह के हैं जो बैठ कर के और नाम जप भजन ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग बुजुर्ग हैं, बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग कमज़ोर हैं। तो ऐसी स्थिति में नाम जप भगवान का ध्यान भजन कैसे किया जा सकता है, यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है। तो भक्तों, फिर उसके लिए साधक को क्या करना चाहिए? भक्तों, हमारे संतों ने एक तरह से यह बताया है कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, या फिर जिनके पास समय बहुत कम है, उनके लिए भी उन्होंने एक ऐसा रास्ता बताया है कि वह लोग भी नाम जप कर सकते हैं, भजन ध्यान सुमरन कर सकते हैं। तो भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही गूढ़ रहस्य है ये और बहुत ही पावरफुल भी है। आपको जो बैठने से मिलता है वह आपको लेट करके या चलते फिरते आप नाम जप कर सकते हैं और उससे जो आप चाहें वह प्राप्त भी कर सकते हैं। आपको वही प्राप्त होगा जो बैठने से प्राप्त होता है। भक्तों, नानक जी ने एक दोहा लिखा भक्तों के लिए कि केवल और केवल नाम जप को 4 समय याद रखें आप। उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सद भय तिनके सब काम। जो मनुष्य उठते समय और बैठते समय, सोते समय और जागृत अवस्था में अगर इन 4 समय में और पूर्णतः अभ्यास कर लें और एक बार भी ना भूलें, यानी कि आप चाहे 50 बार उठे, 50 बार बैठे, 50 बार लेटे, तो भक्तों आपको वही फल मिलेगा जो बैठ करके भजन ध्यान सुमरन करते हैं। क्योंकि भजन ध्यान सुमरन जब बैठ करके करते हैं तो स्थिरता और एकाग्रता जल्दी आ जाती है, लेकिन चलते फिरते सोते जागते या लेटते समय एकाग्रता में थोड़ी देर लगती है। लेकिन अगर हम अभ्यास कर लें नानक जी के द्वारा बताए हुए वाक्यों पर, तो हमें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो हमें चाहिए। बस केवल हमने करना क्या है, यह अभ्यास करना है कि दिन में कितने बार उठें, कितने ही बार बैठें, और सोते समय और जागते समय सिर्फ और सिर्फ 4 समय अगर हम भगवान का नाम जप कर लें और इसका अभ्यास हमें प्रगाढ़ हो जाए, हम एक बार भी भूले नहीं, तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि उन्होंने लिख दिया कि सारे काम केवल और केवल 4 समय उस परमात्मा को नाम जप के द्वारा अगर याद करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा, सारे काम हमारे बनेंगे। कोई कार्य ऐसा नहीं होगा जो कार्य हमारा शुभ ना हो। हर कार्य शुभ होगा, अशुभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जो शुरुआत की है वह नाम जप से की है, और जिसकी शुरुआत नाम जप से होती है उसका तो संसार में कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता।
अशुभ हो ही नहीं सकता। तो भक्तों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और इस तरह से आप नाम जप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।